स्वागत है एक्सप्लोर विद आरएनवी के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि हम आशेश्वर महादेव गए थे। उससे थोड़ी ही दूरी पर टेर कदम स्थित है और आज हम आए हैं टेर कदम और देखो, हमें आते ही एक सुंदर दृश्य देखने को मिल गया है। अभी तो हम पहुँचे ही नहीं हैं। ये स्थान अपने प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। तो आइए मैं आपको टेर कदम के दर्शन करवाती हूँ और इससे जो जुड़ी हुई कथा है वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। चलिए मेरे साथ। बाहर ही ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पर आप इसमें दर्शन करने का समय देख सकते हैं और इसके अनुसार यहाँ विज़िट करने का अपना आप प्रोग्राम बना सकते हैं। चलिए अब हम अंदर चलते हैं और इस पवित्र स्थान के दर्शन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि टेर कदम का मतलब क्या होता है। टेर शब्द का मतलब है आवाज़ लगाना या पुकारना। जब श्री कृष्ण जी गाय चराने वन में जाते थे तो कदम के पेड़ों पर चढ़कर वे गायों को आवाज़ देते थे। आवाज़ लगाने को टेर कहा जाता है और यहाँ पर कदम के बहुत से वृक्ष हैं और इस स्थान पर यह लीला हुई है, इसको टेर कदम कहा जाता है। यह स्थान श्री कृष्ण की गौचारण लीला का साक्षी है। बचपन में जब श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे तो उनकी गाय वन में चरते चरते दूर निकल जाती थी। घर लौटने का समय होने पर गायों को वापस बुलाने के लिए सभी ग्वाले उन्हें पुकारते थे। यहाँ के कदम के वृक्ष पर चढ़कर ही श्री कृष्ण अपनी गायों को उनके नाम से पुकारते थे। श्यामा, भूरी, कपिला, ऐसे उन्होंने अपनी गायों को नाम दिए हुए थे। श्री कृष्ण की गौचारण लीला का उत्सव आज भी मनाया जाता है। गोपाष्टमी के दिन श्री कृष्ण ने गायें चराना शुरू किया था। नंद गांव में गोपाष्टमी के दिन उत्सव मनाया जाता है। इस दिन नंद भवन, खूंटा, माठ, यशोदा कुंड के साथ साथ टेर कदम पर भी लीला का आयोजन होता है और गोस्वामी जन समाज गायन के माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। इसके अलावा यह स्थान श्री रूप गोस्वामी की भजन स्थली भी है। लीजिए आप रूप गोस्वामी की भजन स्थली का दर्शन कीजिए। अब आप दर्शन करिए श्री कृष्ण बलराम के दिव्य स्वरूप का। विराजा जाता है ये इस स्थान से जुड़ी एक और बहुत सुंदर कथा है। चैतन्य महाप्रभु के निर्देश पर रूप गोस्वामी जी टेर कदम पर आकर साधना करने लगे। रूप गोस्वामी के बड़े भाई सनातन गोस्वामी नंदगांव में स्थित ही पावन सरोवर के तट पर साधना करते थे और रूप गोस्वामी जी वही संत हैं जिन्होंने गोविंद देव जी का विग्रह किया था, जो कि अब जयपुर में विराजमान थे। पहले गोविंद देव जी वृंदावन में विराजमान थे। गोविंद देव के इस सिद्ध विग्रह का प्राकट्य रूप गोस्वामी जी ने नंदगांव में ही किया था। सनातन गोस्वामी जी, जो कि रूप गोस्वामी जी के भाई थे, पावन सरोवर के तट पर अपनी कुटी में भजन करते थे। वे भिक्षा मांगने के लिए बहुत ही कम बाहर निकलते थे, जिसके कारण वे अत्यंत ही दुर्बल हो गए थे। एक बार सनातन गोस्वामी जी अपने छोटे भाई रूप गोस्वामी से मिलने के लिए टेर कदम पर पहुंचे। अपने बड़े भाई की इस तरह की स्थिति देखकर रूप गोस्वामी के मन में उन्हें खीर खिलाने का विचार पैदा हुआ, परंतु खीर बनाने की सामग्री ना होने के कारण वे अपनी मन की बात को मन में ही दबाकर रह गए। जब सनातन गोस्वामी जी अपने संध्या वंदन के लिए गए हुए थे, तब एक ब्रज की बालिका खीर बनाने का सामान लेकर
वहाँ पर पहुँच गई। रूप गोस्वामी को भजन करता देख वहाँ खीर बनाकर रख गई। सनातन गोस्वामी के आने पर रूप गोस्वामी ने जब उन्हें खीर भेंट की तो खीर का स्वाद चखते ही सनातन गोस्वामी जी समझ गए कि खीर लाने वाली कोई और नहीं, स्वयं राधा रानी है। सनातन गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी को समझाया कि इस तरह के विचार अपने मन में नहीं लाने चाहिए जिससे कि राधा कृष्ण जी को कष्ट उठाना पड़े। हम यहाँ पर उनकी सेवा के लिए आए हैं, ना कि प्रभु से सेवा करवाने आए हैं। हमारे ठाकुर जी तो हैं ही ऐसे, भक्त के मन में आने वाले विचार को भी पूरा करने के लिए स्वयं ही आ जाते हैं। राधा रानी ने यहाँ अपने भक्तों को खीर बनाकर खिलाई थी। इस लीला में आस्था रखने के कारण आज भी यहाँ खीर का प्रसाद बांटा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ठाकुर जी ने अपनी हर गाय का नाम रखा हुआ था, तो यहाँ पर कुछ गायों की प्रतिमाएं उनकी बनाई हुई हैं जो ठाकुर जी की गायें थी। ये आप देख सकते हैं, ये सारी गायें हैं, इनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं। इसी तरीके से ठाकुर जी ने उनके नाम रखे हुए थे। ये आप अब सामने देख सकते हैं। जो कथा मैंने आपको सुनाई थी वो अब मैं आपको अपनी मम्मी के मुंह से सुनवाती हूँ, जो कि नंदगांव में ही रहती हैं और हर रोज़ यहाँ पर दर्शन करने के लिए आती हैं और ठाकुर जी की महिमा का गुणगान करती हैं। उनसे मैं आपको अब ये कथा सुनवाती हूँ, तो आप सुनिए इस कथा को दोबारा से। के प्यासे महात्मा बैठे थे तो प्रार्थना करने लगे कि मुझको खीर चाहिए। तो राधा रानी ने उस जगह पे खीर बनाई थी भगत के लिए, अपने हाथों से खीर बना के खिलाई महात्मा को, हाथ जोड़ के कर लो महाराज खीर। राधा रानी ने बनाई। तो बाल गोपाल यहाँ सारे इकट्ठे है थे, अपने मतलब यहाँ खाते पीते थे। लाके गैया ने बंसी बजा के बुलाते थे, बंसी बजाते। ठाकुर जी कदम के पेड़ के नीचे लीला करते थे, गोपियों को नचाते थे, आप नाचते थे, कदम के पेड़ों पर चढ़ते थे। जब इनको मतलब ऐसे फूल आते थे हैं गऊ चराने आवे, तो इतने सावन के महीना में ऐसे फूल लगते हैं कि दूर दूर तक खुशबू जाती है, इतने फूल लगे कदमन पे। तो ठाकुर जी उछल कूद करते थे और पेड़ों पर चढ़ते रहे, कदम के पेड़ों पर चढ़ते थे, इसलिए कदम टेर। तो गैया गोपी ग्वाल यहाँ लीला करते थे, गोपी नाचती सी, काना बंसी बजाते थे, गाय चराते थे। ये वो स्थान है पवित्र। तो दोस्तों आपने एक और स्थान देख लिया है, कदम टेर। और आप जब यहाँ पर आओगे ना, आपको महसूस होगा कि ठाकुर जी यहाँ पर हमेशा की तरह अभी भी हैं, विराजमान हैं वो। आप उनको महसूस करोगे यहाँ पर। और बहुत ही सुंदर दृश्य है। आप मोर देखते हो तो आपको ऐसे लगता है कि ठाकुर जी का रूप ही यहाँ पर घूम रहा है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। नहीं कहते हुए मैं आपसे विदा चाहूँगी। आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। ब्रज की यात्रा अभी भी जारी है। बाय बाय। आपका दिन शुभ रहे।